हमारी बाइबल में दो चीजों का जिक्र बार बार आया है। पुराने नियम में बहुत जिक्र है कि प्रभु देह में आएगा, और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह नए नियम में देह में आए, और नए नियम में बहुत जिक्र है कि वो दोबारा आएगा। और इसी के लिए सारी कलीसियाएं आज इंतजार कर रही हैं। अगर आप में से कोई यहां पर नया है और ये बातें नहीं जानता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हम जितने भी लोग यहां हैं, हम एक ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं जिसने हमसे वादा किया है कि वो बहुत जल्द हमें लेने आने वाला है, और वो बहुत जल्द आएगा। बाइबल कहती है आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। कुछ लोगों को लगता है प्रभु के आने में बड़ी देर हो रही है। एक्चुअली दिस इज अवर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ये हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। कितने लोग बचपन में मैथमेटिक्स में थोड़े वीक थे? अरे बाप, मैं भी था। किसी ने मुझसे पूछा, ब्रदर प्रेमानी 2000 साल हो चुके हैं, अब तक वो क्यों नहीं आया है? मैंने कहा दिस इज अवर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, ये हमारे गणित प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कैसे? मैंने कहा पतरस में लिखा है जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे होते हैं तब स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। बाइबल कहती है प्रभु की दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन के समान है। जब यहां पर 1000 साल पूरे होते हैं तब पृथ्वी पर एक दिन पूरा होता है। मैंने कहा घाई क्यों कर रहे हो? उसे गए हुए से 2 दिन हुए। Only 2 days in the eyes of God। परमेश्वर की दृष्टि में यीशु मसीह सिर्फ 2 दिन पहले स्वर्ग गया। And don't worry, अगर वो नहीं आ रहा है ना अब तक, तो धन्यवाद दो कि वो तुम्हें मौका दे रहा है तैयार होने का। इसीलिए बाइबल कहती है उसके धीरज को, उसकी दया जानो, क्योंकि वो किसी को नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो चाहता है हर एक को मन फिराव का अवसर मिले और हर कोई पश्चाताप करे और उसके पास लौट आए। मैं कई बार जब ये बात सुनता हूं कि कोई मुझे कहे कि प्रभु आने वाला है, ट्रस्ट में थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। कोई है मेरे साथ कि मैं अकेला डरता हूं? थोड़ा बहुत डर भी लगता है ना। बताओ क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक हम उतने तैयार नहीं हैं। भाई मैं दूसरों की बात नहीं जानता हूं, मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। हो सकता है आप तैयार हो, मैं नहीं हूं। मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं भी हो जाऊं। सो आज मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि उसके लौटने से पहले हमें क्या करना है। अब हमेशा याद रखना, जिन कुंवारियों ने उसको आते हुए देखकर तैयारी शुरू की वे रह गई, जो तैयार थी वे गई। इफ यू रीड बाइबल वेरी स्लोली, जब दूल्हा आता है और जिन्होंने उसके आने पर तैयारी शुरू की है वो रह गई, लेकिन जो तैयार थी वो चली गई। देखा जाए तो तैयारी के दिन नहीं है, तैयार रहने के दिन है। और आप में से कितनों के बात जानते हैं ये आपका घर नहीं है। जिस तरह से आपने चीजों को पसेस करके रखा है ना, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मैं आपको सच कहता हूं सब रह जाएगा इधर ही, सब सरकार लेगी। बोलो बाजूले को आपका कुछ भी नहीं है। बोलो आप खुद भी अपने नहीं हो। किस बात की लड़ाई? जो जा रहा है जाने दो, परेशान मत होइए। प्रभु आपके हिस्से में आया है। जो जाता है जाने दो। बताओ पहले की कलीसियाओं में झगड़े क्यों नहीं होते थे?
क्योंकि लिखा है जो जिसके पास आता था सब साझे का था। इसका मतलब आज मैं दिनेश की जीन्स पहनूंगा, कल दिनेश मेरी जीन्स पहनेगा। आज मैं उसका शर्ट डालूंगा, कल वो मेरा शर्ट डाल देगा। वो मेरा बेल्ट लेके चला गया, कल मैं उसका बेल्ट लेके चला आऊंगा। इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों में। आप पढ़ के देखिए, लिखा है उनका सब साझे का था। आज आप किसी का बाइबल लेके देखो, खाली कपड़ा तो छोड़ो, आप किसी का बाइबल उठा के देखो। लिखा है लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के पतरस के पांव पे रखते थे पैसे, और पतरस लोगों को बांट दिया करता था। लिखा है इसीलिए उनमें कोई गरीब भी नहीं था। आपको क्या लगता है चर्च में गरीबी क्यों आती है? इसलिए क्योंकि लोग गरीब हैं? नो, जिनको परमेश्वर ने बरकत दी है ना, वो भी अपनी मुट्ठी नहीं खोलते समटाइम्स। सो आज आई एम टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड। मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे, और मैं चाहता हूं आज बहुत ध्यान से सुने। मैं ये विश्वास करता हूं आज यहां पर जो भी एक एक बंदा आया है, सबको खुदा लाया है आज यहां। आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट। आप सब तैयार हैं? स्टार्ट करें? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी। मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 24 का 3 वचन। यहां लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ठीक है जी, पढ़ लिया? आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है परमेश्वर का पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया था। उस मंदिर को बनने के लिए बाइबल कहती है 7 साल लग गए थे। पूरी तरह से वो जो मंदिर था वो संगमरमर के पत्थर का बना हुआ था। आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा है ग्रेनाइट यूज किया गया था। और आप सभी जानते हैं इज़राइल जब परमेश्वर के खिलाफ गया तब नबूकदनेस्सर ने उस मंदिर को तोड़ दिया, और जितने यहूदी उन दिनों में रहते थे उन सबको गुलाम बनाया। लेकिन कुछ सालों के बाद बाइबल कहती है बेबीलोन के शासन में एक ऐसा राजा पैदा हुआ जिसका नाम था क्रूसो, और परमेश्वर ने उसका मन उभारा और कहा यहूदियों को जाने दे कि वो अपना मंदिर फिर से बनाएं। और बाइबल कहती है ये मंदिर फिर से बना। लेकिन कुछ समय के बाद ये मंदिर फिर से टूटा, और फाइनली इस मंदिर को बनाया नए नियम के एक राजा हेरोदस ने। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए थे। 46 इयर्स। आप पढ़ सकते हो नए नियम में यीशु मसीह कहता है इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तब लोग कहते हैं इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए हैं और तू कहता है तू उसे तुरंत बना देगा। 46 इयर्स, 46 साल लगे थे मंदिर बिल्ड करने में। और जब वो मंदिर 46 साल के बाद इतना खूबसूरत बना कि चेलों ने उसे देखा और यीशु मसीह को कहा प्रभु क्या आप इस भवन को देख रहे हो? तब यीशु ने पहली बार विनाश की बातें की। प्रभु ने कहा कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म होगा। जब चेलों ने वॉइस बढ़ाई, जब चेलों ने यीशु के मुंह से ये बातें सुनी तब उन्होंने यीशु से एक लाइन में 2 सवाल पूछे। आपका आना और दुनिया का अंत कब होगा हमें बताइए। यीशु ने उन्हें कोई तारीख नहीं बताई कि मैं कब आऊंगा। यीशु ने उनको कोई ईयर नहीं बताया कि मैं कब आऊंगा। लेकिन यीशु ने उन्हें सीजन्स बताई कि उसके आने से पहले एक मौसम आएगा।
यीशु ने उन्हें कहा उसके आने से पहले नूह के दिन आएंगे। अब नूह के दिनों को समझने के लिए नूह के दिनों के विषय में पढ़ना पड़ेगा, और परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने वो पढ़ा और मुझे पता चला कि नूह के दिनों में लोगों के दिमाग कहां लगे हुए थे। बाइबल कहती है नूह के दिनों में लोगों के दिमागों पर एक चीज चढ़ी हुई थी और वो थी खाना। कहिए खाना। पर मैं ये बिलीव करता हूं जितना आज क्रेज है ना उससे तो कम ही होगा। जितना आज जुनून है ना खाने का, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फूडी ना हो, लेकिन अगर आप यहां से बाहर जाएं तो बहुत सारे बिजनेस बर्बाद हैं, लेकिन आप किसी भी खाना बेचने वाले को कभी बर्बाद नहीं देखोगे। सबका चल रहा है। जो कचौड़ी बेच रहा है वो भी खाली करके जा रहा है, जो छोले भटूरे बेच रहा है वो भी खाली करके जा रहा है। आपको पता है इन दिनों में खाने का कितना क्रेज है। सुबह खाना खत्म नहीं होता और बीवी से पूछते हैं दोपहर में क्या बना रही है। भाई साहब ये तो खाओ, ये भी डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा अभी तक। और जब दोपहर में हम खाते हैं हम पूछते हैं रात को। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं मेरी तरह जो रात को 3 बजे उठ के भी डब्बे खोलते होंगे कि कुछ पड़ा तो नहीं है। कोई है मेरे साथ 3 बजे उठ के भी खा लेता है? मैं खा लेता हूं। फिर क्या हुआ? इसमें क्या है? क्राइम थोड़ी है, कमजोरी है। हाँ बिल्कुल। अभी 10 दिन पहले हमने रात को 10 दिन नहीं, कुछ महीने पहले हमने रात को आधी रात को मोमोज मंगाए। बता किसने? मैंने और साहिल ने। साहिल कौन है ब्रदर? माय नेफ्यू। हमने आधी रात को, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो सोच ही रहा था उसने मंगा भी लिए। मैंने उसको खाली शेयर किया था कल चलते ना मोमोज खाने के लिए। कल का को अभी जोमैटो जिंदाबाद। आप शायद माने या ना माने, जहां मैं रहता हूं जिस टाउन में, इट्स अ स्मॉल टाउन, कोई बड़ा नहीं है। 11 किलोमीटर का है हमारा जहां हम रहते हैं। एक भी मॉल नहीं है। टोटली हम लोग के आस पास बिजनेस ही बिजनेस है जहां मैं रहता हूं। जहां मैं रहता हूं वहां पर आज से 10 साल पहले मुझे बहुत अच्छे से पता है 7 या 8 रेस्टोरेंट्स थे। 5 कैंप्स हैं हमारे यहां। मैं कैंप 3 में रहता हूं। आज उसी 11 किलोमीटर के दायरे में 1150 रेस्टोरेंट्स हैं। आपको चाहिए आप गूगल करके देखो। 1100 भी 2 साल पहले जाने थे मैंने, अभी 1400-1500 होंगे। छोटे छोटे स्टॉल, बड़े बड़े स्टॉल। यहाँ वड़ा पाव मिल रहा है, वहां पर छोले मिल रहे हैं, वहां पर कुलचे मिल रहे हैं, कहाँ क्या मिल रहा है, और सब फुल है। कोई भी फारिग नहीं बैठा है कि आप जाओगे और 2 मिनट में दे देगा। रुको रुको रुको, ऐसे बात करते हैं जैसे फ्री में मांग रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं कुछ दिन पहले किसी के पास गया और मैंने कहा सर ये दे दो। रुको, मैंने कहा प्रभु क्या एटीट्यूड है यार, मैं तो कुछ हूं ही नहीं यार। ऐसे बोला वेट करो, सरकारी काम 6 महीना थाम। खाने के लिए इतना एटीट्यूड यार। सोना बेचते तो मारे डालते लोग। सच्ची बोलता हूं, ऐसे ऐसे बात किया। रुको, एक्चुअली बहुत लोग खड़े हुए थे। कोई भजिया मांग रहा था, कोई दाल मांग रहा था, कोई पकवान मांग रहा था। मैं बीच में गया, मैंने कहा अंकल आलू का भजिया है क्या? विश्वास करो मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी चला आया। नहीं चाहिए तेरा भजिया। बता फिर क्या खाया? भूखा रहा। घमंड गंदी चीज है, भूखा रख देती है। बोलो बाजू वाले को, घमंडी भूखे रह जाते। घमंड गंदी चीज है। मैंने इन दिनों में घमंड का नया डेफिनेशन जाना। आपको बताऊं, कोई घमंडी फील नहीं करता वो घमंडी है। जॉइस मेयर सिस्टर ने स्टॉल लगाया और स्टॉल पे नया सीडी उन लोगों ने शो किया। सीडी का नाम था घमंड न करो। लोग वहां से गुजर रहे हैं, कोई सीडी नहीं खरीद रहा है,
किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा कि उसमें घमंड है। सब देख रहे थे घमंड, घमंड तो मुझ में है ही नहीं। चलो, आप जानते हो घमंडी की सबसे बुरी बात क्या है? अपनी चलाते, सिर्फ अपनी चलाते हैं लोग। सबकी सुन लेंगे, चलाएंगे अपनी। और याद रखो, अगर आपको लगता है ना आप बहुत नम्र हो, आज किसी बुरे व्यक्ति से मिलके देखो, आज किसी बुरे व्यक्ति से मिलके देखो और पूरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक दिन मैंने व्हाइट शर्ट पहनी और चर्च में प्रचार करने के लिए गया। उस दिन मैंने गवाही दी, प्रभु बड़े महान हैं, उन्होंने मुझे बहुत नम्र किया है। अगस्त का महीना था, मैं चर्च से बाहर निकला। हमारे चर्च के बाहर रास्ता टूटा हुआ पड़ा था, कुछ म्युनिसिपल काम कर रही थी। सामने से बाइक गुजरी, बाइक का टायर खड्डे में गया, अंदर का आइसक्रीम बाहर निकल के मेरे शर्ट पे आया। मैंने उसे इतना चिल्लाया उस भाई को, मेरा मन किया मैं गाड़ी निकाल के जाऊं और दो डाल, सच्ची कहता हूं, मेरा मन किया मैं दो डालूं। और मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है वो बाइक मैं लेके आया। प्रभु क्यों? ताकि तेरी गलत फहमियां दूर हो कि तू नम्र है। मैंने कहा थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने ये दुनिया ऐसे बनाई है, हर दिन आपको लोग आपसे मिलवाएंगे, ट्रस्ट मी और नॉट। परमेश्वर ने ये सृष्टि ऐसे बना के रखी है, लोग हर दिन आपको आपसे मिलवाएंगे। आपको लगता होगा खुदा आपको लोगों से मिलाता है, गलत। परमेश्वर हर दिन आपको आपसे मिलवाना चाहता है कि आप कौन है। ये चीज मुझे समझ में आ गई है, इसलिए अब शिकायतें लोगों से बड़ी कम हो गई हैं। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। मुझे लगता है नहीं, मुझे परमेश्वर लोगों से नहीं मिलवाता, मुझे परमेश्वर मुझे खुद से मिलवाता है कि मैं खुद की गंदगी को पहचानूं। समझ में नहीं आ रही होंगी ना ये बातें, है ना? भविष्यवाणी है ही नहीं कुछ, ना हाथ रखना है, ना पांव रखना है, कुछ है ही नहीं। वो बातें ज्यादा समझ में आती है ना हमें। चमत्कार, कुछ करो ब्रदर, कुछ करो। मैं सोच रहा हूं अभी मैं भी भीड़ इकट्ठी करने के लिए लगा दूं नाम के आगे प्रॉफिट जी, सूरज प्रॉफिट जी, चमत्कार करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, हाथ रखने वाला। सुनील भाई जगह ढूंढो। अभी मैं नेक्स्ट मीटिंग में बैनर लगाने वाला हूं यहां पर, प्रॉफिट जी का। सब आएंगे, पैसा भी दे के जाएंगे, प्रार्थना भी करवा के जाएंगे, खाली हाथ खाली सर। है ना, आजकल लोग टाइटल के पीछे कितना भागते हैं ना। I was in a place called कर्नाटका। Do you know कर्नाटका? 4 लोग वहां खड़े थे, चारों स्पीकर्स थे। एक को खड़ा किया गया, आप बताइए आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं सो एंड सो हूं। बड़ी डिग्रियां बताई उन्होंने। दूसरे ने भी अपनी डिग्रियां बताई, तीसरे ने भी अपनी डिग्रियां बताई, लेकिन चौथा उसने अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दिया जो मैं कभी आज तक नहीं भूल पाया हूं। उसने कहा मैं उस खानदान का हूं जिसको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से निकाला और सिर्फ उसके अनुग्रह से बचा हूं। वाओ, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। मैं सिर्फ एक पापी हूं, उसकी दया से बचाया गया। हालेलुया। अरे कौन है हम? किस बात का घमंड है हमें? हम हैं कौन? किस चीज का प्राइड है? कुकर प्रेशर में से भाप निकलती है ना, सेकंड भी नहीं दिखाई देती है, सेकंड। मैंने बहुत बार देखा है जब मम्मी कुकर प्रेशर लगाती है ना,
मैं देखता हूं जाके, क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र है, और मैं देखता हूं बाफ कितने सेकंड के लिए दिखती है, सेकंड के लिए भी नहीं दिखती है। याकूब में लिखा है तुम्हारा जीवन है ही क्या बाफ की तरह, आज हो कल दिखोगे भी नहीं। आइए अपने पास वाले से कहिए, भैया हमेशा नम्र बने रहो। हालेलुया। हाँ, नम्र व्यक्ति ऐसे नहीं होते, है ना? आपको लगता होगा ना पास्टर कितना नम्र है। नम्र व्यक्ति इससे पहचाना जाएगा जब चिमटी मारेंगे तब वो क्या करता है। नम्रता से नहीं जाहिर होती कि मैं कैसे बैठता हूं। नम्रता ये होती है जब आपके बाजू वाला को कहता है थोड़ा और आगे बढ़ना, थोड़ा और आगे बढ़ना, थोड़ा और आगे बढ़ना। कितना बढ़ूं? क्या है? तू ही बैठ। कहिए, इधर देखो, कहिए नम्रता एडजस्टमेंट में दिखाई देती है। अरे ये कैसी शिक्षा है? क्यों आया मैं यहां पर? उधर ही जाता प्रॉफिट जी के यहां। सुनिए, आइए आइए यहां देखिए। क्या करूं, आजकल दिल जलता है मेरा इन चीजों से। You know, the Bible says, खुदा का पाक कलाम कहता है, उन्होंने उससे पूछा कि तेरा आना और दुनिया का अंत कैसे होगा? उसने कहा सीजन्स आएंगी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा सुनामी आएगी, यीशु ने कहा ये होगा, यीशु ने कहा वो होगा, और जैसे 24 अध्याय पूरा होता है, आप पढ़ के देखिए 25 में उसने तैयारी का जिक्र किया। उसे जिक्र किया कि तुम उन कुंवारियों की तरह बनो जिनके पास तेल हो। याद रखिएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, जितना इंफॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट है कि वो कब आएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके आने के विषय में तैयार रहना। सोचो कितना डेंजरस है ये कि यू नो हु इज एंटी क्राइस्ट, व्हाट इज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, व्हाट इज 666, व्हाट इज एंटाया क्राइस्ट, कौन है ये, कौन है वो। यू नो ईच एंड एवरीथिंग बट यू आर नॉट रेडी। जरा सोचो, आप मसीह विरोधी को जानते हो, आप 666 को जानते हो, आप ये जानते हो, आप वो जानते हो, यू नो द सीजन्स, लेकिन आज भी आपका गुस्सा, घमंड, जलन कंट्रोल में नहीं है। सोचो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मुझे बताइए। अगर आप में से कोई ऐसा है जो सच में प्रभु के आने के लिए तैयार होना चाहता है, तो सिर्फ आने वाले 15 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है एक जगह थी जिसका नाम था शूशन। वहां पर एक राजा था जिसका नाम था शरेक्स, और उसकी जो रानी थी उसका नाम था वश्ती। बाइबल कहती है एक दिन आया, एंड यू नो दिस इज द फर्स्ट बुक इन द बाइबल जिसमें हिंदुस्तान का नाम है एस्तर। देखो, हमारा यीशु हमारे हिंदुस्तान का खुदा है। हाँ, कहिए अपने पास वाले से, यीशु मसीह हिंदुस्तान का खुदा है। यस, वो दिल्ली का प्रभु है, वो पंजाब का परमेश्वर है, वो हिमाचल का खुदा है, वो गुजरात का परमेश्वर है, वो मुंबई का परमेश्वर है। यस, कई लोग सोचते हैं वो अंग्रेजों का खुदा है। अंग्रेज इन दिनों में हमें कॉल कर रहे हैं कि यीशु के बारे में आके बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे रोज कॉल्स आते, मेल्स भी आते हैं। मेल्स मुझे मैं पढ़ता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन बहुत कॉल्स आते। कुछ दिन पहले एक गोरे ने मुझे कॉल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे एक गोरे ने कॉल किया। उन्होंने कहा पास्टर
पास्टर सूरज प्रेमानी? मैंने कहा या। आपको इंग्लिश नहीं आती ना, खाली या बोलो, सामने वाले को लगेगा आपको भी आती है। Will you come in Australia? मैंने कहा no. Why bro? I'm busy bro. ये छोड़ दो कि वो गोरों का खुदा है। इधर गोरे रहते हैं, इधर काले रहते, ठीक है। कालों में पैदा होता तो गोरे बोलते कालों का खुदा है। अब वो गोरों में पैदा हुआ तो हम बोलते हैं ये गोरों का खुदा है। खुदा कहेगा ना जाओ किधर। इसीलिए परमेश्वर ने न गोरे चुने न काले चुने, यहूदी ब्राउन है। आपको चाहिए आप स्टडी करके देखिए, यहूदी ब्राउन होते। प्रभु ने कहा लफड़ाई खत्म, न गोरा हूं न काला हूं, मैं ब्राउन हूं भाई। यू नो द बाइबल सेज एक दिन आया जब शरिक्स राजा ने अपने शासन में एक बहुत बड़ा जिनावर दिया। जिनावर का मतलब होता है दावत दी। आप मान सकते हैं ये दावत कितने दिन चली है? 180 डेज, 180 दिन ये दावत चली है। इस दावत के अंदर हर तरह का खाना था, लेकिन बाइबल कितनी सच बताती है ना। बाइबल लिखा है किसी को भी शराब पीने के लिए जबरदस्ती नहीं की जाती थी, शराब के लिए हर एक की इच्छा थी। लिखा है शराब तो नीति के अनुसार पिलाई जाती थी, किसी को भी बरबस नहीं किया जाता था। बाइबल कितना क्लियर अकाउंट देती है ना कैसा था। और एक दिन राजा पूरी तरह से शराब में डूबा हुआ अपने लोगों को बुला के कहता है जाओ रानी को बोलो सर पे ताज पहनकर सामने आए। अब जब वश्ती के पास मैसेज जाता है, वश्ती कहती है नहीं, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आने वाली। वो एम्बैरस फील कर रही थी कि इतने सारे पिए हुए लोगों के बीच में मैं क्यों जाऊं। एंड यू नो, जब राजा को यह बात पता चलती है इस औरत ने आने से मना कर दिया है, प्राइड में आके राजा उसको रानी के पद से ही हटा देता है। वो लोगों को बुलाता है और कहता है क्या किया जाए, इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी है। वो कहते हैं, वो भी आग में घी डालने वाला काम करते हैं। वो भी कहते हैं हाँ बात तो सही है, इससे तेरी बात नहीं मानी है। अब अगर तेरी औरत तेरी बात नहीं मानती, कल से हमारी औरतें हमारी बात भी नहीं मानेंगी। आप पढ़ के देखिए, वहां ऐसा लिखा है कि अब हमारी औरतें हमारी बात भी नहीं मानेंगी। कई लोगों को डुबाने के लिए शैतान कभी कभी एक आदमी का उपयोग करता है, पता है? बिल्कुल। इस दुनिया में कुछ भी यूजलेस नहीं है, एवरीथिंग इज यूजफुल। किसी ने कहा आई एम अ बैड पर्सन, स्टिल आई एम अ यूजफुल, यू कैन यूज मी एज अ बैड एग्जाम्पल। कुछ समझा आपने? किसी ने कहा मैं खराब भी हूं तो भी गलत नहीं हूं, तुम जहां पर भी खराब उदाहरण देना चाहो मेरा दे दो। कहते ना हम लोग कभी कभी झगड़ों में, हिटलर है तू हिटलर, देते हो ना एग्जाम्पल। आज भी है ही तू हिटलर। हम जानते हैं हिटलर कौन था। अब बाइबल कहती है राजा तो था, रानी नहीं है। अब रानी ढूंढना स्टार्ट की लोगों ने कहा जाओ राजा के लिए रानी ढूंढो। और बाइबल कहती है एक जगह पे मौत रखे कि एक कजिन सिस्टर थी, हर नेम वॉज एस्तर। एक आदमी था जिसका नाम था मौत रखे, और बाइबल कहती है उसकी चाचा की माता पिता मर चुके थे, इस आदमी ने उसे पाला था, उसका नाम एस्तर था। और लिखा है वो बड़ी रूपवती थी। मैंने हिंदी पढ़ी है, मैं इसलिए बता पा रहा हूं। लिखा है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसको भी लिया गया, कुछ औरतों को लिया गया और सबको राजा के दरबार में बुलाया गया। और अब सुनिए, मैं कुछ बताना चाहता हूं यहां। जो लड़कियां राजा के भवन में पहुंचाई गई, उन्हें शुद्ध करने की कुछ चीजें दी गई, उनका खाना बदला गया,
और लिखा है उनको अलग कुछ सहेलियां मिली। ब्रदर एक काम तो करिए, लगाइए एस्तर, आप मत खोलिए, 2:9 लगाओ, है तो यही। और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ और उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं, उसका भोजन और उसकी चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको उसकी सहेलियों के रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया गया। आइए सामने देखिए, एक रानी चली गई है, उसकी जगह पे कुछ औरतों को बुलाया गया है ताकि उनमें से एक रानी चुनी जाए। और चुनने से पहले देखिए इनकी लाइफ में क्या किया गया है। इन्हें शुद्ध करने की वस्तुएं दी गई हैं, इनका खाना अलग किया गया और इनको सहेलियां मिली हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, ये जो स्टोरी है ये क्यों है बाइबल के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर एक राजा है, उसे सबसे पहले इज़राइल को चुना था, पर इज़राइल ने उसकी बात नहीं मानी है और अब वो एस्तर को चुन रहा है। अब उसने हमें चुना। लेकिन याद रखिए, उसने आपको चुना है, पर क्या चुने हुए लोग उसकी दुल्हन बन रहे? अब तक वो रानी नहीं बनी है, उसका चुनाव हुआ है। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम है। आप में से हर एक को चुना गया है, पर मैं उससे पूछना चाहता हूं, जो लोग चुने गए हैं क्या वो उसकी दुल्हन बन रहे हैं कि सिर्फ चुने हुए हैं? क्योंकि जिनको चुना गया उन्हें चीजें दी गई हैं। सबसे पहले उन्हें दिया गया है शुद्ध करने की वस्तुएं। मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। He has given us a Holy Spirit। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। बहुत सारे लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे माफ करिए, मैं जब ये स्टेटमेंट कह रहा हूं तो मैं बहुत बोल्डली कह रहा हूं, कुछ लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो फोर्स को पवित्र आत्मा समझते। अगर मैं किसी भाई को खड़ा कर दूं और उसको गिरा दूं, ओ ब्रदर तो ये ताकत है। सर याद रखिए, जो गिरा वो सामर्थ है, पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ संगति करते करते आप पवित्र हो जाओगे। याद रखिए वो पवित्र आत्मा है। लिसन टू मी, एक्चुअली किसी को भी पवित्र आत्मा नहीं कह सकते हम, ये आत्मा होता है, आत्मा। पर कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने अपने आत्मा को पवित्र आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि वो आपको पवित्र करने आया है। उसके बाद लिखा है उनको भोजन दिया गया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने हमें तैयार होने के लिए दूसरी चीज दी है, आपका वचन, भोजन, और तीसरी चीज सहेलियां। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने तीसरी चीज हमें तैयार होने के लिए दी है, संगति, फेलोशिप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी इन तीनों चीजों के साथ जुड़ी हुई है? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ परमेश्वर के वचन को मानते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के चलन पर विश्वास नहीं करते, आप कभी तैयार नहीं हो सकेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर उनके सामने अगर कोई गिर जाए, कोई उठ जाए या कुछ सुपर नेचुरल हो तो उसको देखते रहते। Why you behave like this? कुछ लोग को लगता है नहीं, टीचिंग जो है ना वो सही होनी चाहिए, पर वे पवित्र आत्मा की मूवमेंट को नकार देते।
मुझे आज भी याद है, मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था और जब मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया, कुछ लोग पवित्र आत्मा से भर के अन्य भाषाओं में बातें कर रहे थे और कुछ लोग सिर्फ उन्हें देखकर मुंह बना रहे थे, बिकॉज वो बिलीव ही नहीं करते कि पवित्र आत्मा का चलन क्या होता है। वो सोचते हैं सिर्फ वचन ही सब कुछ होता है। जी, वचन और आत्मा दोनों चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, इस कलीसिया में कोई गिरता नहीं है, इस कलीसिया में कोई उठता नहीं है, इस कलीसिया में सिर्फ वचन है, और इसीलिए वो सोचते हैं यहां तो कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हो हम कितने इम्बैलेंस हैं। मैं परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास करता हूं और मैं पवित्र आत्मा के चलन पर भी विश्वास करता हूं। अभी मैंने यहां पर इस कलीसिया में बहुत वचन दिया है। समझो आप किसी और जगह पे जा रहे हो जहां वचन के बाद बहुत सारे काम हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, तो आप क्रिटिसाइज न करें वहां पर किसी को भी, ये क्या हो रहा है, वचन तो है नहीं, सिर्फ ये सब हो रहा है। सुनिए, हमें दोनों की आवश्यकता है। हमें वचन भी चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का चलन भी चाहिए। झूठी शिक्षा पता है होती क्या है? व्हाट इज रॉन्ग टीचिंग? झूठी शिक्षा होती है जिसमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से एक को निकाल दे वो लोग। झूठी शिक्षा वो होती है कि वचन खोल के आप अपनी ही शिक्षा घुसेड़ रहे हो अपने अंदर, अपने। अभी सिंपल मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, मैंने इस कलीसिया में आज तक किसी बच्चे को प्रभु बोझ दिया है? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा कि उसने पतरस से कहा जा तेरे बच्चों को भी लेकर आ। मैंने कहा नहीं देखा कि यीशु ने किसी चेले को कहा आज मैं आखिरी बार तुमसे मिल रहा हूं, जाओ अपने परिवारों को लेकर आओ। उससे सिर्फ प्रभु वो चेलों को दिया। इवन आप पढ़ सकते हो पेंटिकॉस्ट के दिनों में जब पतरस से प्रचार किया, लोग विश्वास में आए, बपतिस्मा लिया, उसके बाद लिखा है 242 में कि उन्होंने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी। मैं किसी को भी यहां पर प्रभु भोज दे दूं, भाई ये तू खा ले, और बाहर जाके वही व्यक्ति गुटखा भी खा रहा है, किसी के सामने चढ़ी हुई चीजें भी खा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसलिए बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से एक साथ नहीं ले सकते। लेकिन कुछ लोग देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पब्लिक बढ़ानी है। मैं हैरान होता हूं ऐसी चीजों से जहां पर मैं चीजें देखता हूं और कुछ समझाओ तो कहते हैं उसके चेले अनपरफेक्ट थे। अरे कम से कम एक ही को तो मानते थे, वो थोड़ी कहीं और जाते थे, एक ही को मानते थे। वो मार खाई उन्होंने, फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा उन्होंने। यहां पर हम जिनको दे रहे हैं, बाहर जाके वो आदमी गोवा खा रहा है, वो शिमला खा रहा है, वो गुटखा खा रहा है, वो शराब पी रहा है, लेकिन रविवार को प्रभु भोज भी ले रहा है एक प्रसाद के तौर पे। कौन जिम्मेदार है? दैट्स कॉल्ड फॉल्स टीचिंग। एक आदमी ने मुझे कहा जीसस क्रिएचर है, वो बेटा नहीं है। सब उसको ही निकालने में लगे पड़े। परमेश्वर रहे चलेगा, परमेश्वर से कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्रॉब्लम ही जीसस से। सबको पता है ही इज अ सेंट्रल फिगर। ये जब तक रहेगा ना कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन मैं एक प्रचारक होने के नाते, उसका बेटा होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने कलीसिया में हमेशा उसे पहले रखूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो इस कैमरा से मुझे देख रहे हैं, उसको निकालने के पीछे लगे पड़े हो। पहले यूहन्ना में लिखा है ये न भूलो, उसके नाम पर विश्वास करने से तुम्हारे पाप माफ हुए। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। कोई उसको बेटा से नबी बनाने के पीछे लगा पड़ा है तो कोई क्या कर रहा है? नबी नहीं है वो। जब साधु सुंदर सिंह
उससे मिलने के बाद अपने पिताजी के पास गए और कहते हैं, पप्पा मैंने यीशु मसीह का दर्शन पाया है। उसके पप्पा ने कहा, तुझे पता है हम लोग कौन है? बोला, कौन है? हम राजाओं के घरों के। उन्होंने कहा, पप्पा जो मुझसे मिलने आया था ना, उसने कहा मैं राजाओं का राजा हूं। आप जाइए, आप किताब पढ़िए, 32वें नंबर पेज पे लिखी है ये बात, मैंने पढ़ी है खुद। कोई उसको नबी बनाने के पीछे है, कोई कहता है अच्छा व्यक्ति था, कोई कहता है परम पूज्य था, कोई कहते हैं चमत्कारी पुरुष था। कुछ भी नहीं था वो इनमें से। वो मालिक है, वो मालिक है। राज्य, पराक्रम और महिमा केवल और केवल उसी की है। जानते हो जब दानियल के सामने स्वर्गदूत आता है, तब स्वर्गदूत उसे क्या कहता है? सदा जीवित रहने वाले की कसम। स्वर्गदूत उसका इस तरह आदर करते हैं। हम उसकी कसम खाते हैं जो सदा जीवित है। नबी हमेशा जिंदा नहीं रहता है, खुदा जिंदा रहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयारी कर रहे हैं? क्या हर दिन बाइबल उठा के पढ़ते हो, उसे मनन करते हो ताकि तुम्हारा मन शुद्ध बना रहे? क्या तुम हर दिन पवित्र आत्मा से कहते हो, पवित्र आत्मा मुझे भर दे खुद से? क्या आप हर दिन अपने भाई बहनों से मिलते हो? सर, परमेश्वर ने आपको तैयार होने के लिए यही चीजें दी हैं। इन सोर्सेस को लो और तैयार हो जाओ। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कितने लोग ये बात जानते हैं पुराने नियम का पहला राजा कौन था? दाऊद के शाऊल? शाऊल। बताइए, शाऊल को अपॉइंट किसने किया? शमूएल ने। वेरी गुड, गुड आंसर ब्रदर। मुझे बताइए, जब शाऊल ने गलतियां की, उससे मिलने कौन आया? सैमुएल मिलने आया। वेरी नाइस। उसके बाद बाइबल कहती है एक और राजा आया, उसका नाम था दाऊद। बताइए, दाऊद ने जब बतशबा के साथ पाप किया और उस पाप को छुपाने के लिए उसे उरिया की मौत करवाई, मुझे बताइए उससे मिलने कौन आया? नातान आया। वेरी गुड। शाऊल ने पाप किया, शमूएल आया। दाऊद ने पाप किया, नातान आया। अब मेरा एक सवाल है आपसे, सुलेमान ने इतना पाप किया, उससे मिलने कोई क्यों नहीं आया? एक भी नबी नहीं आया उसके सामने कि तू क्या कर रहा है? तेरे बाप, तुझे पता है तेरा बाप कौन था? डू यू नो हु इज योर डैड? यू आर द मैन। तू दाऊद का है, दाऊद का। बताओ क्यों नहीं आया? किसी से नाता ही नहीं रखा था भाई साहब ने। जिस दिन मंदिर में गया, रिबन काट के आया। पढ़ के देखो, उसके बाद कभी मंदिर गया ही नहीं है। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, जिस दिन रिबन काट के आया ना, उसके बाद कभी गया ही नहीं है। हजार औरतें, 300 बीवियां, 700 रखेलियां, मेरी बाइबल में लिखा है। मुझे तो समझ में नहीं आता है 1000 का नाम कैसे याद रखा होगा। आज 485 को ले आओ, ऐसे बोलता होगा। क्या हमारी किताब है? बहुत किताबें पढ़ी मैंने, हर कोई बड़ी बड़ी बातें, इसने इसको खाना खिलाया, इसने उसको पानी पिलाया, इसने इसको पैसे दिए, ये इसको वहां छोड़ के आया। बुरी बातें अपने बारे में लिखते ही नहीं है। लेकिन हमारी बाइबल देखो, आदम ने फल खाया, इसहाक ने झूठ बोला, अब्राहम ने झूठ बोला, याकूब ने गलत काम किए, मूसा से हत्या हो गई, शिमशोन व्यभिचार में गिरा, सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी, दाऊद व्यभिचार में गिरा, यशाया घमंड करता था, लोगों पे हाय हाय कहता था, पतरस ने 3 बार इनकार किया, पौलुस को देखो, उसने कलीसियाओं को मारा पीटा। ओ मुझे बताइए, क्यों परमेश्वर ने इन लोगों की गलतियां लिखी हैं? ताकि आपको समझा सके कि देखो मैंने कुछ नहीं छुपाया है, ये सच्चा खुदा है। पढ़ो कोई भी किताब, दिखाओ वो लोग अपनी बुरी बातें बताते? कोई नहीं बताता। ये प्रमाण है, ये सच्चा है।
ये प्रमाण है, ये बाइबल सच्ची। एक सयाने ने बहुत बुरा कहा बाइबल के बारे में, बड़ी आग लगी थी मुझे उसकी। बोलता है इनका परमेश्वर झूठा परमेश्वर है। लोगों ने सवाल पूछे झूठा क्यों कह रहा है? बोलता है खुदा कभी थकता है क्या? तुम्हारा खुदा एक दिन में एक शब्द बोल के थक गया? वो उठा, उससे दुनिया बनाई, लिखा है, फिर उसे विश्राम किया। बोला खुदा कभी थकता है क्या? मैंने भी वीडियो बनाई। मैंने कहा प्रभु नहीं थका था, तू मेंटली रिटायर्ड है। अभी आप मुझे बताइए, फिनिश कम यार। यहां देखिए, सालों पहले मैं दिल्ली आया, अकेला आया। प्रचार भी खुद करता था, वर्शिप भी खुद करता था, एड भी खुद डालता था, सब खुद करता था, कोई साथ नहीं था, ये सच है। सब अकेले करता था। एक दिन एक भाई मिला, इसे कहा मैं भी काम करूंगा। अब इसकी वजह से मैं आराम करता हूं, ये कर रहा है ना। जब परमेश्वर उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला दौड़ रहा था। पर जिस दिन उसे आदम बनाया, उसके बाद उसे 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम किया। उसे आराम इसलिए नहीं किया क्योंकि वो थक गया था, उसने आराम इसलिए किया क्योंकि उसको प्रेजेंट करने वाला आ गया था। ये बाइबल समझना है ना, इधर देखो, ये अपनी बुद्धि से कुछ नहीं आएगा। अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही। अगर नहीं सुना तो फिर से कहता हूं, अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं, पढ़े लिखे सीईओ को नहीं समझ में आ रही है। बाइबल कॉलेज चलते हैं इसके ऊपर, पीएचडी होती है इसके ऊपर। परमेश्वर ने बाइबल कहती है ये मूर्खता है दुनिया की नजर में। कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रभु ने ये कहा ये मूर्खता है। चलो आप एक काम करो, आप एक गांव में जाओ, सबको इकट्ठा करो, आओ मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। और गांव वाले आपको देख रहे। एक व्यक्ति कुंवारी से जन्मा, पागल, कुंवारी से, हम तो कुंवारी से बुड़बक। और जब वो पैदा हुआ और 30 साल का हुआ तो उसने खुद एक चौथे दिन के मुर्दे को जलाया। चौथे दिन का मुर्दा, खुद कुंवारी से जन्मा, फिर चौथे दिन के मुर्दे को जला रहा। चलो और सुनते हैं इसका पागलपंती। हाँ बोल। और अंत में मरने के बाद वो फिर जी उठा। उठा, पागल क्या बोलते हैं? और मैं तुम्हें बताने वाला हूं, यही यीशु वापस बादलों पे आने वाला है। उठो 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 उठो। पागल लोग क्या बोलते हैं? कैसे ऊपर से आवत है, हम तो ऊपर पंछी देखते। परमेश्वर की दृष्टि में यह उसको भाया कि जो इस मूर्खता पर विश्वास करेगा वो उसी का उद्धार करेगा। मैंने देखा है, मैंने देखा है गांव वालों को जीसस समझ में आता है, इन शहर वाले पढ़े लिखों को नहीं आता। Who knows God? We know। ये एटीट्यूड में जलते रहते हैं अपने। अगर तुम प्रभु को जानते ना, तुम्हारा स्वभाव भी उसकी तरह होता। इसीलिए बाइबल कहती है, मुझे किसी ने कहा ब्रदर आप ऐसा क्यों कहते हो, हम शहर वाले इधर उधर से आए क्या? मैंने कहा ब्रदर यीशु मसीह प्रचार करने भी गांव में ही गया, उसको पता था कौन समझेगा मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रभु को समझने के लिए पढ़ाई लिखाई न करो,
पर मैंने देखा है प्रभु को चतुर मन नहीं, साफ दिल के लोग समझ पाते। साफ दिल के लोग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, मैं आप में से हर एक को बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनिए, ये लास्ट लाइन है, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु बोझ देना है मुझे आपको। आइए सामने देखिए, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है बहुत जल्द हमारा प्रभु हमें लेने आने वाला है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम उस एस्तर की तरह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारा स्वर्गीय श्रेष्ठ है। उसने इज़राइल को चुना, परंतु इज़राइल के लोगों ने उसे अस्वीकार किया, और बाइबल कहती है अब वो हमारे पास आया है। जैसे श्रेष्ठ ने एस्तर को चुना, वैसे उसने हमें चुना है, और उसने हमें वचन दिया है, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, उसने हमें नई संगति दी है, इसीलिए ताकि हम तैयार हो सकें। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस दुनिया में 3 लोग हैं जो जिंदा उठाए गए हैं। एक हनोक, दूसरा एहलिया, तीसरे हमारे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है, 3 नहीं, अरबों लोग एक साथ उठाए जाने वाले हैं। आप प्रार्थना करो कि आपके लिए भी वो दिन हो। श्रेष्ठ की पत्नी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया और वो हटा दी गई। इस्राएलियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, वे हटा दिए गए। श्रेष्ठ नई रानी ले आया, उसका नाम एस्तर था। परमेश्वर भी एक नई रानी लाया, जो अन्य जाति हम हैं। आज मैं इस सभा में आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके आने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आप तैयार हो रहे हैं? सूरज भाई, क्या होता है तैयार होना? वर्ड, प्रेयर, फेलोशिप। परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको अपने अगुवे, पास्टर्स, लीडर्स, प्रॉफिट्स दिए हैं। पता है क्यों? ताकि आपका चरित्र बदल पाए। आप जानते हो यूसुफ से मेरा इतना क्यों जमता है? यहां पर एक भाई बैठे हैं, हिज नेम इज यूसुफ। बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा। दोस्त भी छोड़ो, मैं ये कहूंगा बहुत अच्छा भाई है वो मेरा। बहुत हमारी अच्छी पटती है। लुधियाना में जब मैं जाता हूं, बिलीव मी, हम कार पे नहीं बाइक पे घूमते रहते साथ। रात को 2-2 बजे निकल जाते थे कुल्फियां खाने के लिए। क्यों जमता है आपको पता है? मैं उसको समझता हूं, वो मुझे समझता है। मुझे पता है उसको क्या पसंद है, उसे पता है मुझे क्या पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हो ना परमेश्वर और आप एक हो, परमेश्वर के लाइक्स और परमेश्वर के डिसलाइक्स को समझो। ये देखो कौन सी चीजों पे वो ऐसे करता है, और ये भी देखो कौन सी चीजों पे वो ऐसे करता है। आप बैठे हुए थे, परमेश्वर देख रहा था और आप बैठे हुए थे। कैसे हो भाइयों? अच्छे हो? रोहित शर्मा अभी भी कप्तान है क्या? है, अभी भी है? अच्छा। सहवाग अच्छा था ना पहले? नहीं? तुम लोग इतने आत्मिक क्यों बन रहे हो? कुछ तो बोलो। था ना? सही था ना? और कार वार लिया? सब नहीं लिया? सबने कार लिया अपना अपना? नहीं लिया? तुम लोग की बीवियां तुमको मारती नहीं है क्या? अच्छा, वो चुप करके बैठे, वो रोज पिटते हैं मतलब। बाकी सब ठीक है? अच्छा, आपको क्या लगता है अब ये बातें कर रहे हो, प्रभु खुश हो रहा है? वो ऊपर से आपको कहेगा,
मैंने कहा था हाँ की हाँ, ना की ना। ये क्या है? लेकिन यहीं पर आप मस्त यहां पर बैठ के बात करो। भाइयों, आपको पता है परमेश्वर ने एलिया की सेवकाई एलीशा को क्यों दी? भाइयों, आपको पता है पतरस दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों लिए, 6 क्यों नहीं लिए? और वो आपको ऊपर से कहेगा। उसके लाइक्स और डिसलाइक्स को समझो। राहुल, इधर आ। मीटिंग पूरी हो गई, अब 2 बहनें साथ में जा रही हैं। वचन बहुत अच्छा था आज। हाँ जी, बहुत अच्छा था। मैंने है ना एस्तर की किताब पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से आज पास्टर प्रेमानी ने बताया ना, वो मुझे अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, खुदा कितना खुश होता होगा ऐसी बहनों से। लेकिन कुछ बहनें यहां से निकलती, चल अभी घर पे वापस उसका मुंह देखना है। क्यों, क्या हुआ बहन? वही अभी बैठी होगी मुंह फुला के, 9:30 बज गए हैं, अभी तक आई नहीं है। तेरी सास कैसी? बहुत बुरी है। तेरी सास कैसी है? बहुत बुरी है। क्यों, क्या करती है? मेरे को हमेशा डांटती रहती। चल चल, अभी करोल बाग अभी तो निकले हैं, चल। तो मैंने है ना भाभी एक बात देखी है। क्या भाभी? मैंने एक बात देखी है, जब भी मेरी सास मुझे डांटती है ना, मेरा पति मेरा पक्ष लेता ही नहीं है। तेरा पति क्या करता है? मेरे को ही डांटता है। Understand his likes and dislikes. मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, जब भी मैं कुछ कहूं अप्रूवल दे, क्या ये सही था? और अगर अप्रूवल नहीं है तो मुझे डिलीट करने चाहिए। फिर मैं आपको एक बात कहूं, अगर आपको किसी को दोष लगाने, क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, कृपया अपना मुंह बंद रखो। आप सारे रिश्ते गंवा दोगे। अपना मुंह सिर्फ लोगों को उत्साहित करने के लिए खोलो। आइए अपने पास वाले से कहिए, अपना मुंह उत्साहित करने के लिए खोलो। बाइबल बंद कर दीजिए, सामने देखिए। भविष्य में वह दिन आ रहा है जब परमेश्वर अपनी स्वर्गीय एस्तर को लेने आएगा। तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। इसे सिर्फ पढ़िए मत, इसका उपयोग करिए कि चरित्र बदला जाए। सिर्फ प्रार्थना मत करिए, प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारिए कि वो आपको चेंज करे। जब आप संगति में आते हैं, सिर्फ लोगों को ये मत दिखाओ आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी अच्छी आवाज है, आप कितने सुपीरियर हो, आप कितने पुराने मसीह हो। लोगों को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ दिखाकर शो ऑफ मत करो। संगति में एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, सहायता करो। संगति इसीलिए होती है ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सके, मदद कर सके। आजकल संगतियों में देखा है होता क्या है, सिर्फ एक आदमी दूसरे आदमी को दिखाने की कोशिश करता है, मुझे अन्य भाषा है, मैं पास्टर का बेटा हूं, मैं पास्टर की बेटी हूं, मुझे सूरज भाई फोन करते होंगे, मैं स्पेशल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये सब करने की क्या जरूरत है? एक दूसरे की मदद करो, सहायता करो। संगति क्यों होती है? ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे को उठाएं, हम एक दूसरे को झिलाएं, हम एक दूसरे से बातें करें।
मैं जानता हूं बहुतों को ये शब्द सुनने की कोई आदत नहीं है आजकल, और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, बहुत कम समय है आपके पास। जाइए, खबर देखिए, खबरें देखिए, आपको पता चलेगा। छोटा सा देश है, इतना सा, विश्वास कर सकते हैं अब जो मैं कहूंगा, ये लोग कभी नहीं हारेंगे अब। वेट वेट वेट, सुनिए, ये क्यों नहीं हारेंगे? अब इन्हें कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि लिखा है जब अंजीर के पेड़ में हरे पत्ते आए तो जान लेना वो समय निकट है। अब उस पेड़ पर पत्ते लगना शुरू हो चुके हैं, वो स्ट्रांग होता जाएगा। अब इनको कोई नहीं हरा पाएगा। एक टाइम आएगा, ये इतने सुपर पावर बन जाएंगे, ये इतने स्ट्रांग बन जाएंगे, कोई इनको नहीं हरा पाएगा। लास्ट में एक व्यक्ति आएगा जो इनकी दूसरे देशों से सुलह करवाएगा। इट्स कॉल्ड एंटी क्राइस्ट। और जब 3.5 साल के बाद इन्हें पता चलेगा कि जो व्यक्ति हमारी सुलह करवा रहा था वो हमारा बुरा चाहता है, वो हमें मार रहा है, वो हमें पीट रहा है, तब जाके उनकी आंखें खुलेंगी और तब वे जान लेंगे कि एक्चुअली हमने गलत आदमी पर विश्वास किया है। जब तुम उस उछालने वाली वस्तु को, जिसको पाठक कुछ समझे, हैकल में खड़ा हुआ देखो, तो जान लेना कि इजराइल का नाश होना निकट है। जब 3.5 साल के बाद उनकी आंखें खुलेंगी कि हमने जिस पर भरोसा किया है ये तो हमारा विरोधी है, तब जाके वो यीशु को समझेंगे, उसे पुकारेंगे, तब वो वचन पूरा होगा जो लिखा है, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक यह न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और तब वो आएगा और 1,44,000 को बचाएगा, हर गोत्र के 12,000। और उसके बाद लिखा है वो इस पृथ्वी को चादर के नाई लपेट के फेंक देगा और एक नई दुनिया बनाएगा। आप जानते हो आज दिन और रात हो रहे हैं, जैसे वो नया ले आएगा इस युग का अंत खत्म हो जाएगा और एक ऐसा युग आएगा, न कभी दिन है वहां, न कभी वहां रात होगी। लिखा है परमेश्वर के अंदर से ज्योति निकलेगी और उसी से पूरा नगर चमकेगा। कुछ लोग को लगता है सब खत्म होगा, जी नहीं, युग का अंत होगा, ये जनरेशन खत्म होगी। इसलिए बाइबल कहती है वो युगान युग बना रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक युग का अंत होने वाला है बस। इसलिए लिखा है वो युगान युग रहता है, युगान युग। ऑनेस्टली मैं सिर्फ एस्तर के लिए ही बोलने वाला था, ये बातें मेरे जहन में थी इसलिए बाहर आ गई। मैं आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, इफ गॉड विलिंग। आज कितने लोग हैं जो ठान रहे हैं कि आज से तैयारी करेंगे? गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप में से हर कोई यही सोचेगा कि हमें तैयार होना चाहिए। आमीन।